हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ क्रिएशन विद चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पीआई इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है और उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है। पीआई इंडस्ट्री लीडिंग प्लेयर है एग्रोकेमिकल स्पेस में, जिसकी प्रेजेंस डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में है। कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो 77% रेवेन्यू इसका एक्सपोर्ट से आता है और 23% इसका डोमेस्टिक सेल से रेवेन्यू आता है। कंपनी की जो फिजिकल प्रेजेंस है वो इंडिया, जापान, चाइना, जर्मनी। कंपनी की एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें तो यूएसए, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, म्यांमार, इंडोनेशिया, यूके, फ्रांस एंड इटली अदर है। लगभग 30+ कंट्री में इसके प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। कंपनी की मार्केट कैप देखें तो लगभग 52,000 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक की पी 38.8 है। आरओसी और आरओई भी अच्छे कंपनी जनरेट कर पा रही है। कंपनी के पास लगभग 2243 करोड़ का कैश देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट कवरेज अच्छा है। रिटर्न ऑन एसेट 15% से अब अपने एसेट पे रिटर्न लेके आ पा रही है। 5 ईयर्स का रिटर्न ऑफ इक्विटी देखें 17% था और अभी जो रिटर्न ऑन इक्विटी हम देखें तो 18.5% है। रिटर्न ऑन इक्विटी में हमें ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि लास्ट ईयर में रिटर्न ऑन इक्विटी इसका इफेक्ट हुआ था। इसी तरह हम स्टॉक की पी देखें तो पी 10 ईयर की पी 40 थी, 7 ईयर की एवरेज पीक हमें 43 देखने को मिला है और 5 ईयर की 47। और जब लास्ट बुल मार्केट था, जब हमने 2020 के कोविड के बाद जो एक बुल फेज देखा मार्केट में, उसमें उस टाइम लगभग कंपनी की पी 51.6 हो गई थी, जबकि अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 38.8 पे ट्रेड कर रहा है। इसके पीछे एक फैक्टर भी है। ऐसा नहीं है कि कंपनी अभी लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। अभी कंपनी की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन होते हुए दिख रही है, जिससे कि मार्केट ने इसको भी कम दिया हुआ है। इसी तरह हम कैश फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन हमें कंटिन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एवरेज कैश फ्रॉम ऑपरेशन लास्ट 7 ईयर का देखें 643 था। 5 ईयर का एवरेज कैश फ्रॉम ऑपरेशन देखें 769 था। 3 ईयर का एवरेज कैश 900 के आसपास था। प्रीवियस ईयर हमने सभी पैरामीटर में इसमें डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला था, जिससे कैश फ्रॉम ऑपरेशन 500 रहा। बल्कि अगेन जो फाइनेंशियल ईयर 23 में हमें कैश फ्रॉम ऑपरेशन 1500 करोड़ देखने को मिला है। मतलब कंपनी के पैरामीटर्स में काफ़ी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है लास्ट ईयर के से कंपेरिजन हम करके देखें तो। कंपनी की ईबिटा ग्रोथ की बात करें तो 7 ईयर का एवरेज ईबिटा ग्रोथ 20% था, 5 ईयर का 25%, 3 ईयर का 30%। और अभी भी हमें प्रीवियस ईयर से दिस ईयर ईबिटा ग्रोथ में अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, ऐसा हमें ये पैरामीटर देखने से दिखाई दे रहा है। किसी भी कंपनी को हम एनालाइज करते हैं तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है वो सेल ग्रोथ का होता है। सेल कंपनी की बढ़ रही है तो आने वाले टाइम में प्राइस में भी अच्छा खासा अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। तो 10 ईयर की सेल ग्रोथ थी 18.9% थी, 7 ईयर की 17, लास्ट 5 ईयर की एवरेज ग्रोथ देखें सेल्स ग्रोथ 23% थी। और इसी तरह सेल ग्रोथ लास्ट 3 ईयर की देखें तो जो हमें सेल्स में ग्रोथ देखने को मिला है वो 24.5% के आसपास हमें देखने को मिला। अभी लास्ट ईयर की जो सेल्स ग्रोथ है वो 21.4% है। तो कंपनी ने जो लास्ट के 7 ईयर्स में अच्छा सेल ग्रोथ हमें दिखाया था। बट अभी कंपनी क्या मान के चल रही है, अभी जो मैनेजमेंट का व्यू है वो उनका ये 18 to 20% की सेल ग्रोथ लॉन्ग टर्म बेसिस पे कंपनी मेंटेन कर सकती है, जो कि काफ़ी हेल्दी ग्रोथ है। और हमने देखा कि जब सेल ग्रोथ 24.5% 21.4 हुई है तो प्राइस में भी काफ़ी हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। अभी हम एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं कि कंपनी के जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आएगा उसमें क्या सेल वेरिएशन रह सकती है। तो अभी 21.8% की सेल ग्रोथ हमें कंपनी शो कर रही है, जो कि काफ़ी हेल्दी है। जबकि कंपनी ये मान के चल रही है भी हमारी जो सेल ग्रोथ रहेगी वो 18 to 20% के पास रहेगी। ये प्रीवियस क्वार्टर में जो इनकी सेल थी 1566 करोड़ की थी। लास्ट क्वार्टर में हम देखें तो इनकी सेल थी 1910 करोड़ की और अभी एक्सपेक्टेड क्वार्टर जो सेल्स हैं वो है 2156 करोड़ की। तो काफ़ी अच्छी सेल ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। इसी तरह ईपीएस में भी हमें अच्छी ग्रोथ दिख रही है, 29.1% है, जबकि लेटेस्ट क्वार्टर का जो ईपीएस था 25.2 था। तो अभी हमने देखा सेल में भी अच्छी खासी ग्रोथ एक्सपेक्ट करके चल रही है कंपनी और ईपीएस भी 29.2 आएगा, जो कि ऑल टाइम हाई रहेगा। अभी तक कंपनी ने 29.2 का ईपीएस नहीं दिया है, जो कि अभी पहली बार कंपनी एक्सपेक्ट करके चल रही है। जो ईपीएस आने वाला है 29.2 का रहेगा। कंपनी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग दिख रही है
और उसके जो पैरामीटर्स हैं वो भी काफ़ी हेल्दी दिखाई दे रहे हैं। देखिए कि लास्ट 12 ट्रेलिंग ईयर्स में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ 21% हुआ है, जबकि प्राइस में हमें देखें तो एप्रिसिएशन 15% है। इसी तरह कंपनी ने अपना बोरोइंग बिल्कुल कम किया है और रिजर्व्स हमें इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैश फ्लो वो भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो काफ़ी बैलेंस्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न है। 46% प्रमोटर के पास है। FIIs ने अपना स्टेक थोड़ा सा बढ़ाया है, वहीं DIs ने अपना कम किया है। और ख़ास बात देख रहे हैं हम, पब्लिक ने भी जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर है वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी जो स्टॉक है वो 4000 से 10 to 15% करेक्शन में है। और जब रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जब करेक्शन आता है तो वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक से एग्जिट कर लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उसके बिजनेस पैरामीटर को देखना है। क्या बिजनेस पैरामीटर में कुछ हमें डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है, तो बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा इसकी सेल्स कम हो रही है, बट उस हिसाब से देखें तो प्राइस में भी हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल चुका है। हमने देखा फंडामेंटली PI काफ़ी अच्छा स्टॉक है। इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आप इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।